नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की सबसे बड़ी मनमानी पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी ताकत खत्म कर दी है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि विपक्षी नेताओं की राजनीति को खत्म करने के लिए उन्हें उठा उठाकर जेल में डाला जा रहा है। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ना भेजा गया होता तो दिल्ली में कभी भी भाजपा अपनी सरकार ना बना पाती। दोस्तों, पूरे देश का यही आलम है कि विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और अपनी सरकार बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हम सभी लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी के नेता संस्थापक अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेता जो कि जमानत पर हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके उनके ऊपर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें उठा उठाकर जेल में डाला जा रहा है। यहां तक कि आजम खान को ले लीजिए। आजम खान जेल से बाहर आए और फिर इस समय जेल में। यानी कि जो भी नेता, बड़ा नेता जिससे मोदी जी को तकलीफ होती है, मोदी जी को ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार को ऐसा लगता है कि अगर ये नेता बाहर आ गया तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अगर वो जमानत पर बाहर आता है तो उसके ऊपर फिर से मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज करा दिए जाते हैं और एफआईआर दर्ज होते ही वो फिर से जेल में चला जाता है। यानी कि ये भी राजनीति का एक हिस्सा है जिसका उपयोग मोदी सरकार करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सबसे बड़ी मनमानी पर रोक लगा दी है। देखिए, लिखा भी है खबर में, जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग, अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 को लागू कर दिया जाए ताकि लगातार जमानत के बाद भी जो एफआईआर दर्ज होती है वो एफआईआर दर्ज ना हो सके। भाई, एक ही बार जितनी एफआईआर दर्ज करना है कीजिए ना। आप बार बार एफआईआर दर्ज क्यों करते हैं? अगर कोई जेल में है तो यानी वो सजा काट रहा है ना, और सजा काट कर जब वो बाहर आता है तो उसके ऊपर आप एक फिर एफआईआर दर्ज करा देते। आप उसी समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? आप आगे पीछे एफआईआर दर्ज क्यों कराते हैं? इससे मुझे मालूम है कि आपको फायदा मिल जाता है, आपकी सरकार बन जाती है, जनता को कहीं न कहीं उलझाने का मौका मिल जाता है, जनता को अपनी ओर कन्वर्ट करने का मौका मिल जाता है। आपने जनता के विकल्प ही खत्म कर दिए। ठीक है, देखिए, लिखा भी है खबर में, जमानत के बावजूद आरोपी को हिरासत में रखने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के बाद भी अगर आरोपी को आप लंबे समय तक हिरासत में रखते हैं तो यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी को जमानत मिलने के बाद भी उसे हिरासत में बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार नई एफआईआर दर्ज करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप उचित है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना भी वराले की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनाया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य ने जानबूझकर आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लेकर याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे बनाए रखा जबकि उसे जमानत मिल चुकी थी। अब जरा देखिए, जमानत मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज करके उसे हिरासत में रखा गया। ठीक है, और ये एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि अनेकों के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर कोई एक बार जेल चला गया तो सरकार यह चाहती है कि उसे लंबे समय तक जेल में रखा जाए। इसीलिए नई नई एफआईआर दर्ज कराई जाती है और नई नई एफआईआर दर्ज कराकर उसे जेल में रखा जाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 को अब हम लागू करेंगे। अब अनुच्छेद 32 लागू होगा जिससे सरकार की मनमानी या प्रशासन की मनमानी या फिर जो विरोधी है, ताकतवर विरोधी है, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि वो ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा, सभी सुनवाई तिथियों पर उपस्थित रहेगा और जांच में सहयोग करेगा। इस प्रकार अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत के बाद लगातार एफआईआर दर्ज कर हिरासत बनाए रखना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में शीर्ष अदालत हस्तक्षेप करेगी।
तो अब सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सरकार क्या बल्कि प्रशासन की मनमानी को भी अब हमारे देश की न्यायपालिका बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अधिकार हमारा संविधान देता है। आप कितने भी बड़े अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी क्यों ना हो, लेकिन आपको संविधान का संरक्षण मिलता है। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप संविधान का सहारा ले सकते हैं और संविधान आपको बचा भी सकता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति पर कानून लागू होता है, चाहे वो अपराधी हो या फिर वो अपराधी ना हो। लेकिन सरकार तो अलग लेवल की मनमानी कर रही है, जिसे जी चाहा उठाकर जेल में डाल दिया, और अगर उसे जमानत मिल गई तो उसके ऊपर नई एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में डालने की कोशिश चल रही है। यहां तक कि जज पर भी टिप्पणी की जा रही कि जज तो सरकार के लोग हैं। ठीक है, तो यही होता है। देखिए लिखा है, लगातार एफआईआर दर्ज करना और जमानत मिलने के तुरंत बाद नए मामलों में रिमांड लेना यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया है कि याचिकाकर्ता हिरासत में ही रहे। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि 17 दिसंबर 2025 को जमानत मिलने के बाद 19 और 20 दिसंबर 2025 को अलग अलग एफआईआर में पुनः पुलिस रिमांड लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी को निरंतर हिरासत में रखने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा, सभी सुनवाई तिथियों पर उपस्थित रहेगा और जांच में सहयोग करेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इतिहास रचने वाला माना जा रहा है। और अगर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता रहे तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार की सबसे बड़ी मनमानी पर रोक लगेगी। सरकार जैसा करना चाह रही है वैसा नहीं कर पाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि यह देश कानून से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं। तो जब यह देश किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा तो सरकार मनमर्जी क्यों कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया न कोई नेता सर्वोच्च है, न कोई अभिनेता, न कोई पार्टी, भले ही उसके पास बहुमत क्यों ना हो, देश में सिर्फ संविधान सर्वोच्च है, तो ये मनमानी क्यों चल रही है? बेवजह लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? सरकार का विरोध देशद्रोह क्यों माना जा रहा है? सरकार की आलोचना देश की आलोचना क्यों मानी जा रही है? देश का विरोध नहीं हो रहा है, विरोध सरकार का हो रहा है। सवाल देश से नहीं, सवाल सरकार से किया जा रहा है। लेकिन सरकार इसे राजनीतिक स्टंट देती है, सरकार मशीनरी का दुरुपयोग करती है, सरकार शासन प्रशासन का दुरुपयोग करती है, और जिसकी बदौलत मनमर्जी तानाशाही के चलते वो अपना काम निकालती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मनमानी चल रही है इस पर रोक लगना चाहिए, तानाशाही पर रोक लगना चाहिए। ठीक है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब शायद विपक्ष को बहुत बड़ा राहत मिल जाएगा। विपक्ष को जो लगातार जेल जाना पड़ रहा है, जो लगातार मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है, शायद विपक्ष को अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।